शाह जिन की क्या हकीकत है? क्या जिन्नात से मुखातिब हुआ जा सकता है? हाँ, अगर ऐसा है तो इनको हाजिर करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? आखिर बिल्लियों की प्रस्तिश क्यों की जाती थी और सांप को देवता क्यों समझा जाता था? क्या वाकई बिल्लियों को जिन नजर आते हैं? क्या हकीकी तौर पर ये खौफनाक ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं? आइए इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज की कहानी पर नजरसानी करते हैं। एक हाजी साहब मेरे वाकिफकार हैं। इनके पास कोई शख्स आया कि लड़की पर जिन का दौरा पड़ गया है, आप जिन उतार दें। चनाचा हाजी साहब जिन उतारने के लिए चले। मैं भी साथ हो गया और जिन उतारने का अजीबो गरीब नज़ारा बचश्म खुद देखूं। हाजी साहब जिन ज़दा मरीज़ा के यहाँ पहुँचे। 12 साल से कम उम्र की एक बच्ची को बुलाया, प्याले में स्याही घोली, बच्ची से कहा तुम इस स्याही में अपना चेहरा देखो। जब बच्ची को चेहरा नजर आने लगा तो हाजी साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते बच्ची से पूछा कोई नजर आया? इसने कहा जी हाँ, चंद आदमी नजर आए हैं, झाड़ू दे रहे हैं और अब वो कुर्सी बिछा रहे हैं। अब जिन्नात का बादशाह आ गया है, कुर्सी पर बैठ गया है। हाजी साहब ने आवाज़ बुलंद शाह जिन की खैरियत मिजाज दरियाफ्त की। बच्ची ने जवाब दिया हजरत कहते हैं कि मैं खैरियत से हूँ। हाजी साहब ने कहा आखिर आप उस मासूम बच्ची को किस लिए परेशान कर रहे हैं? इससे क्या खता हुई है? शाह जिन ने बच्ची की जुबान से जवाब दिया कि फला जगह मेरे लोग बैठे थे, इसने पेशाब कर दिया। हाजी साहब ने कहा कि ये इंसान है और आप लोग जिन नजर नहीं आते। इसे क्या मालूम कि जिन्नात कहाँ बैठे हैं? इसका कसूर माफ कर दो और इसे छोड़ दो। अपने जिन्नों को समझा दो वरना मैं सबको कैद कर दूंगा। शाह जिन ने कहा बेहतर, हम लड़की को छोड़ देते हैं। चनाचा जिन ज़दा लड़की होश में आ गई। एक दूसरी मजलिस में हाजी साहब ने इसी तरह किसी बच्ची के जरिए शाह जिन को बुलाया और कहा कि अपने जिन्नों को मेरे घर भेजो और इनसे कहो कि खैर खबर ले आएं। तकरीबन 20 मिनट बाद बच्ची के जरिए जिन्नात ने बताया कि हम वापस आ गए हैं। जिन्नात, आपके घर बिल्कुल खैरियत है। मेरी हमशीरा का बेटा यानी मेरा भांजा जर्मनी में है। मैंने हाजी साहब से दरख्वास्त की कि वो जिन्नात के जरिए इसकी खैरियत मंगवा दें। चनाचा हाजी साहब ने उसकी खैरियत मंगवा दी। रईस साहब, सबसे ज्यादा उलझन में डालने वाली बात तो ये है कि हाजी साहब ने अपनी मामूला बच्ची जिसे प्याले में स्याही को देखने का हुक्म दिया था, इसकी मरहुमा माँ से मिला दिया। बच्ची को माँ नजर आ गई। आखिर ये सब क्या किस्से हैं? जिन्नात को हाजिर करने के ये तरीका, जिसकी तफसील सुल्तान महमूद काजी ने बयान की है, बरकोचक में सदियों से राइज है। चिरागों के दरमियान बिठाकर किसी सियाल चमकदार चीज को पलके झपकाए बगैर तकना, इन तमाम अमलियात से हसास आदमियों पर तनवीमी कैफियत तारी हो जाती है और इस तनवीमी कैफियत में कभी जिन्नात नजर आते हैं तो कभी रूहें। हो सकता है बहुत हद तक ये नज़ारे आमिल की तरगीब के नतीजे में मामूल को नजर आते हों, ताहम इन तमाम नज़ारों का एक खारकुल आदत पहलू है। जरूर इसको फकत खेल तमाशा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर ये बात भी काबिल गौर है कि कम से लड़कियां और लड़के जिन्नात और अरवाह के बेहतरीन मामूल साबित होते हैं, खुसूसन लड़कियां। गालिबन इसका सबब ये हो सकता है कि आम तौर पर लड़कियां निवराती और असाबी मिजाज की मालिक होती हैं। बहुत जल्द इनका शऊर मुअत्तल हो सकता है। आप शमीम सदीकी के बयानात पढ़ चुके हैं। आपने खुद अंदाजा कर लिया होगा कि वो किस शिद्दत से निवराती और जज्बाती वाक़या हुई हैं। अब मिस फारूक की सरगर्द सुनिए। कहती हैं कि मैं तकरीबन 4 महीने से मामू के घर में मुकीम हूँ। जिस कमरे में सोती हूँ वो कुछ पुरस्रार सा है। अजीबो गरीब ख्वाब नजर आते हैं। एक हफ्ते तक तो ये ख्वाब नजर आता रहा कि एक हिंदू जोगन जिसका जोड़ा बंधा हुआ है मेरे करीब खड़ी है। कभी वो पाइंती की तरफ नजर आती है तो कभी दाहिनी तरफ, कभी दाएं तरफ तो कभी बाएं तरफ। आखिर एक रोज मेरी आंख खुल गई। देखा कि वो हिंदू जोगन बहालते बेदारी सामने खड़ी है। मैंने इससे कहा कि तू अल्लाह की भी मखलूक है, चली जा या जिस काम के लिए आई है वो काम कर, क्योंकि मैं खुद जिंदगी से बेजार हूँ। हिंदी जोगन चुड़ैल ने इस फिक्रे का कोई जवाब नहीं दिया और बददस्तूर खामोश खड़ी रही। तब मैंने इससे पूछा कि अच्छा ये बता, मेरी मामी पर जो मुकदमा चल रहा है उसका फैसला उनके हक में होगा या नहीं? तो इसने असबात में जवाब दिया और चली। इसके अलावा अक्सर बिल्लियां मेरे पलंग पर चढ़ जाती हैं। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि एक बिल्ली ने मेरा गला दबा। बिल्ली अक्सर मेरे पलंग के नीचे आकर रोती है।
रईस साहब, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? इस फारूक को हफ्ते भर तक जो चुड़ैल ख्वाब में नजर आती रही, वो बेदार होने के बावजूद भी दिखाई दी। कैसी अजीब बात है ये, या कैसा अजूबा बयान है ये। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जब मिस फारूक चुड़ैल को ख्वाब में देखकर बकौल खुद बेदार हुई, तो वो इस वक्त भी बेदार न थी। ख्वाब के तसलसल में कभी कभी एक ऐसा वक्फा आ जाता है कि आदमी अपने आप को बेदार तस्वर करने लगता है, हालांकि इस वक्त भी इस पर बेदारी नुमा ख्वाब की कैफियत तारी होती है। और अब रहा बिल्लियों का मसला, तो अजब तर तो ये है कि जहाँ जिन होंगे वहाँ बिल्लियाँ और सांप जरूर होंगे। बिल्लियों को किसी जमाने में प्रस्तिश की जाती थी और गुरबा परस्तशों का अकीदा ये था कि सियाह बिल्ली अनजान खौफनाक ताकतों की नुमाइंदगी करती है और सांप तो दियो ही है। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर नजर आए।